भी एक दिक्कत हो जाती है। मुझे लगा कि शायद जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती है अंकल है नहीं, लेकिन अभी जब मैंने सोचा कि यार फ़ोन ना करो, अच्छा नहीं लगता है फ़ोन करते आदमी को कि यार आदमी परेशान हो जाए, दोपहर का टाइम है। लेकिन फिर मैंने कहा भाई एक बार तो फ़ोन करना बनता ही है कि इसको आवाज़ धीमी करते हैं, ज़रा धीमा चलो बेटा, सुना है, फ़ोन कर लें, ऐसा ना हो कि कहीं आना जाना हो तो दिक्कत हो जाए। क्योंकि अपने पास सिर्फ एक गाड़ी है इस समय, एक गाड़ी गई है, थोड़ा सा उसमें काम होना है, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। एक बहुत तगड़ा उसमें काम हो रहा है जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहा था मेरी तरफ से, तो मैंने सोचा वो काम भी करवा ही लेते हैं, जिससे कि जैसे कभी कभी पल्सर चला रहे हैं, कभी बुलेट चला रहे हैं, तो थोड़ा एक कॉम्बिनेशन बना होता है। फिर मेरा दिमाग में ये भी आ रहा है कि पल्सर को थोड़ा मेंटेन करा के अब बेच देते हैं यार, अब किसी और गाड़ी में शिफ्ट होते हैं जल्दी। तो अब देखो क्या करते हैं, जो भी रहता है उसकी अपडेट आपको हम देंगे। और खैर किसी तरीके से फ़ोन वोन मिलाया, अंकल थे घर पे, गाड़ी अपनी निकल आई है। मैंने सोचा क्योंकि शाम में जिम जाना है और अभी मंदिर भी जाना है, आज बड़ा मंगल है, तो दो काम रह जाते हैं। तो खैर चलो उस चीज़ की दिक्कत नहीं हुई, वो काम भी अपना सिमट गया एक तरीके से, जिससे दिक्कत नहीं हुई। नहीं तो पता चलता अभी पैदल पैदल नापना पड़ता है यार हर जगह, और गर्मी इतनी कि आफत हो जाती गाड़ी से। ये अच्छा रहता है कि हवा हवा लगती रहती है तो दिक्कत नहीं होती है। मंदिर हुआ है, और एक छोटी सी क्लिप आपने देखी बुलेट की, कि बुलेट में तो काम हो ही रहा था, उसके साथ में आपने बगल में मेरी पल्सर भी देखी होगी, उसमें भी उसको मतलब एक तरीके से हम लोग पूरा ना भाई एकदम चमचम एकदम नया कर रहे हैं, और बहुत जल्दी वो भी मिल जाएगी। तो उसको तो मैं स्पेसिफिक आपको अलग से दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या मैंने मतलब काम कराया है। इसमें तो नॉर्मल एक हेडलाइट चेंज करवानी थी, तो हेडलाइट चेंज हो गई है, लेकिन अभी इसके थ्रो के बारे में मुझे अभी इतनी अच्छे से समझ में नहीं आया, क्योंकि दिन था उस समय। अब रात में जब जिम चलेंगे तब इसका थ्रो की वीडियो बनाएंगे, जिससे क्लियर होगा कि एक्चुअली में जो इसका थ्रो जो इस समय मुझे दिख रहा है वो रात में वही रिस्पॉन्स है। क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कदार जो पास लाइट होती है हाई बीम ऊपर जाने लगती है, तो वो हाई बीम का सिस्टम अपने को बनाना है कि हाई बीम भी दूर पे और थोड़ा नीचे साइड में रहे, जिससे मतलब क्लियर व्यू पूरा मिले, जो उसकी एक्चुअल मतलब वो होती है ना दूरी, उसके अकॉर्डिंगली। ऐसा ना हो कि वो ऊपर, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि मैंने लगवा लिया था कहीं दूसरी जगह से, और मैंने हाई बीम नहीं चेक करी, वो हाई बीम साली ऊपर जाने लगी, ऊपर थ्रो मार रही भाई बादल पे। मैं कहा यार ये गलत हो गया, तो इस वजह से जब लगवाएंगे रात में चेक कर, लगवा तो ली ही है, अब रात में सही तरीके से चेक करेंगे कि हाई बीम वाई बीम क्या है। उसकी अच्छी खासी भाई वारंटी मिल गई, लाइट बहुत कर रही लग रही है। और बहुत टाइम हो गया, क्योंकि जब से मैं वहाँ से होकर आया हूँ तब से मैंने गाड़ी धुलवाई नहीं, गाड़ी भी बहुत गंदी हो गई थी। तो कल गाड़ी वॉशिंग का भी काम कराना है, घर का भी कल तो बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि किसी का आ रहा है बर्थडे। किसी का नहीं आ रहा, दादी का आ रहा है। 26 तारीख को हमारी गुड़िया रानी का बर्थडे है, तो धूम धड़ाका होगा बहुत तगड़ा, बहुत हम मज़े से होगा, है ना। अब कल पल्सर शायद उम्मीद है कि मिल जाए शाम तक, अगर कल मिल जाएगी तो आपको दिखाएंगे वहीं पे ही, यहाँ से बनाते हुए पूरा आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे, एक एक चीज़ दिखाएंगे। क्योंकि थोड़ी क्लच प्लेटें भी डाउन थी, तो मैंने कहा यार सब देखो, जब करवाना ही है तो अच्छे से काम कराओ और एक नंबर काम कराओ, कि गाड़ी खड़ी हो तो आदमी कहे कि यार एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है। और इसका भी बुलेट का भी मैंने जितना भी सिल्वर पार्ट था वो सब चमकावा लिया था, एकदम चेहरा दिख रहा था। लेकिन गंदी होगी तब से वॉशिंग ही नहीं कराई, और फिर वही हाल हो गया। और अब जब वॉश कराएंगे उस पर पॉलिश लगवाएंगे कल, तो आपको देखने में मज़ा आ जाएगा कि एक्चुअली में गाड़ी कैसी खतरनाक लग रही है। अब ये मुझे परेशान कर रही है, तो मैं थोड़ी देर ब्लॉग बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ये गुस्सा हो रही है, मैं फ़ोन देख रहा हूँ। अच्छा, तो उसके वो ट्यूब लगा देना, सही हो जाएगी चोट। तो गाइज अब हो रहा है 8 बज रहा है, 8:30 बजे जिम करने के मतलब साढ़े हम लोग पहुँच जाते 7:30 8:30 तक, ठीक है। तो धीरे धीरे तैयार होना शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो बहुत शेकर ढूंढना है। शेकर में यार इस समय मैं लेके जा रहा हूँ ना ग्लूकॉन डी, क्योंकि इधर 5-6 महीने जब तक गर्मी का माहौल रहता है ना, मैं ज़्यादा प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट ये सब यूज़ नहीं करता हूँ। क्या क्या, अब वो मेरे से इशारा कर रही बाबा ऐसे ऐसे देख बना के रखा है इसने, ये देखो क्या है ये बताओ भैया। ये इनका घर है, चुग्गू का घर। और ये ऊपर क्या कागज कैसे पड़े हैं, ये क्या है? इनसे मैंने कुछ मंगाया। अरे क्या है, कुछ नाम तो होगा इसका, क्या नाम है? और उधर वो उसको लेटाया, इधर घर बनाया, देखो मॉडर्न आर्किटेक्ट, ठीक है, आर्किटेक्चर देखो भाई, वाह।
बहुत अच्छे, वेरी गुड। उधर किचन है, उधर पूरा मेकअप का सामान है पूरे घर में। आप इधर घोड़ा गधा है, स्टार है। हाथी कहाँ है तुम्हारा? ये तो नहीं। हाथी उधर कोने में बेचारा पड़ा है, सो रहा है। ठीक, और कुछ? अच्छा ठीक है भैया, जरूरी था, अगर नहीं दिखाते ना तो आफत हो जाती है। अब चलते हैं, रेडी होते हैं। आ गया, एक और काम हो गया। बहुत अच्छा हुआ क्या कि चुग्गू को मैं लेके गया घुमाने। अब उनका दुकान के पास पहुंचते किंडर जॉय का जो रट्टा स्टार्ट हुआ है। अब मैंने कहा यार हम तो फंस गए, अब क्या किया जाए। फिर मैंने कहा यार कुछ दिमाग लगाते हैं इनका। मैंने मुंह प्यार से, बेटा इधर चलो, ऐसे मुंह करके चुप्पे से घुमाया, इनको लेके गया। मैंने कहा उधर दुकानें बंद है, वो बढ़ा रहा दुकान, अब बेटा वो देगा नहीं सामान। और उधर से जैसे घूमते हुए बाहर जूस की दुकान थी भाई, एक लिया जूस, 40 रुपए में आ गया। वो ऐसे देता है कि एक गिलास में भाई 2 लोग पी लो आराम से। तो भाई दोनों सबने जूस पिया, थोड़ा थोड़ा काम हो गया। किंडर जॉय वाला नाटक भी खत्म हो गया और सुकून भी मिल गया, मजा आ गया। अब एक ट्रिक ये समझ में आ गई है कि 2-3-4 बार तो ट्रिक काम कर जाएगी, मतलब ज़्यादा नहीं करेगी लेकिन 2-3-4 बार तो अपना काम हो जाएगा, जिससे इनको दूरी भी महसूस हो जाएगी थोड़ा। और हो सकता है इनके दिमाग से किंडर जॉय का एक भूत उतर जाए, जो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप समझ सकते हो कि जैसे ही बच्चा पहुँचता है किंडर जॉय, किंडर, अरे मतलब दिमाग ख़राब करके रख दिया। वो खिलौने उसमें निकलते हैं और वो अजीब सा खाने में होता है टेस्ट। पापा, एक बार मुझे खिला रही थी तो मैंने खाया नहीं, इसी वजह से उसको। पापा, हाँ, पापा, क्योंकि उसके अंदर गिफ्ट मिलते हैं। अरे तो गिफ्ट ऐसे ही ले लो ना जाके, उसके लिए किंडर जॉय लेने की क्या जरूरत है। भाई खेल कर दिया मैंने। हुआ ये कि चुग्गू के साथ हम लोग जा रहे थे पैदल पैदल, टहलते टहलते दुकान के पास। जैसे दुकान के नज़दीक पहुंचने लगे बस किंडर जॉय की भाई माला जपना इनका स्टार्ट हो गया। अब मैंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा, इनको चुप्पे से घुमाया। मैंने कहा देखो वो दुकान बढ़ा रहा, अब देगा नहीं, रात हो गई है। ऐसा करते हैं, चलते हैं जूस वाले की दुकान पास में है, जूस लेते हैं 40 रुपए का। 50 का किंडर जॉय आता है, 40 का जूस। अच्छा लगा? अच्छा सही बताओ। नहीं, क्यों भाई? 2 लोगों ने पिया। वो हमारे यहाँ ऐसे जूस देता है कि एक गिलास में 2 आदमी बहुत आराम से पी लें, इतना जूस है एक गिलास का, छोटा गिलास। तो ये कंडीशन है, इतना बढ़िया जूस था, पिया भाई, मजा आ गया। अब मैंने कहा 2-4 बार तो ये अपना काम कर जाएगा, आगे की आगे देखी जाएगी। अगर नहीं बनेगा काम तब कुछ और जुगाड़ निकालेंगे।